कि ये सांसद निरहुआ का इतना मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा कि सड़कों पे अपने कपड़े फाड़ते और बाल नोचते हुए नजर आएंगे। जिस दिन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक वैवाहिक कार्यक्रम में आ रहे थे आजमगढ़ पूर्वांचल कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है, क्या वो हमेशा आदरणीय नेताजी कहा करते थे। तो चढ़े उसी दिन से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। समाजवाद ये आजमगढ़ को अपना दूसरा घर मानते हैं। आजमगढ़ से लड़ सकते हैं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। हम लोग मांग भी करते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ें और ऊल जरूर बयान देना चालू कर। देखिए, सांसद निरहुआ हताश बेहाल हो गए हैं। जनता का यह भी मानना है अगर लड़ना था तो गए क्यों? देखिए, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया कर करके उत्तर प्रदेश को बदहाल स्थिति में ला दी थी, इसलिए एक मजबूत विपक्ष बनने के लिए उन्होंने लोकसभा के सदस्यता से त्याग दे करके विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। संवारने में बहुत योगदान किया। मतलब यूँ कहें कि एक एक ईंट पे समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश यादव और स्वर्गीय नेताजी का नाम लिखा हुआ कि 50 सालों का चमकाया हुआ आजमगढ़ इन 15 महीनों में बदहाल हो गया सांसद की नीतियों की वजह से, इनके आक्रामकता की वजह से। ये कहते थे कि मैं जीतूंगा तो अही रेजिमेंट बनवाऊंगा। कहाँ गया अही रेजिमेंट? हमको तो नहीं लग रहा कि अही रेजिमेंट बन गया। उसका निष्कर्ष निकला अही रेजिमेंट बन गया क्या? अभी तो मैं चैनल पे सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अखिलेश सिर्फ है और फिर यादव उनके साथ कैसे आ जाएगा। वो हमेशा बयानों में उनके कंट्राडिक्टरी रहती है। वो कब क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं मालूम है। यार है मुख्यमंत्री जी की टेबल पे है, मुख्यमंत्री की रह गई है। अरे भाई, उसी एक साइन से ही महायोजना लागू हो जाएगी। और छोटी सी उनका तरीका तक बहुत छोटी सी साइन है, मुख्यमंत्री की साइन हमारे सांसद जी नहीं करा पाए। हमारा चमकाया हुआ आजमगढ़ आज बदहाली की स्थिति पे है। डीजीसी जिस तरह से उन्होंने सरकार को बेचा, आज भारत के पास कोई अपनी सरकारी एयरलाइंस नहीं है। हवाई पट्टी हमने बनाई थी, डीजीसीए से ये लोग मान्यता दे रहे हैं तो अच्छी बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। हालिया दिनों में आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव को यह सलाह दी थी कि वह अगर गठबंधन ही करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ करें और अहिर रेजिमेंट की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी से अहिर रेजिमेंट बनवा दें। ऐसे में हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बातों के साथ समाजवादी पार्टी की क्या राय है। तमाम विकास के आजमगढ़ में वादे हुए थे, 50 सालों के काम 15 महीने में होने थे। स्थानीय नेता हमारे साथ हैं विवेक जी, तो हम जानते हैं कि किस तरह से आज सांसद की बातों पर सहमत हैं और आजमगढ़ में सांसद ने कितने विकास किए हैं और आगामी 2024 के चुनाव में किस तरह का उनका रिजल्ट होगा। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। धन्यवाद। सांसद निरहुआ ने अखिलेश जी को सलाह दी है कि भारतीय जनता पार्टी में शीघ्र ही गठबंधन कर लें, तो कितने सहमत हैं आप? देखिए, सांसद निरहुआ हताश बेहाल हो गए हैं। जिस दिन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक वैवाहिक कार्यक्रम में आ रहे थे आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस तो चढ़े उसी दिन से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और ऊल जरूर बयान देना चालू कर दिए। और जिस दिन यह घोषणा हो जाएगी समाजवादी पार्टी की कि यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे, निश्चित तौर पर मानिए मेरा मानना है कि ये सांसद निरहुआ का इतना मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा कि सड़कों पे अपने कपड़े फाड़ते और बाल नोचते हुए नजर आएंगे। क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर दोबारा आजमगढ़ आएंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिता स्वर्गीय नेताजी ये आजमगढ़ को अपना दूसरा घर मानते हैं। वो हमेशा आदरणीय नेताजी कहा करते थे कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। तो वही स्थिति राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी है। वो अगर सैफई इटावा को अपना एक घर मानते हैं तो आजमगढ़ को दूसरा घर मानते हैं। आजमगढ़ से लड़ सकते हैं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। हम लोग मांग भी करते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ें। जनता का यह भी मानना है अगर लड़ना था तो गए क्यों? देखिए, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। वो बड़ी कुर्सी छोड़ करके छोटी कुर्सी पे इसलिए गए, नेता पर लोकसभा छोड़ करके विधानसभा में इसलिए आए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया कर करके उत्तर प्रदेश को बदहाल स्थिति में ला दी थी, इसलिए एक मजबूत विपक्ष बनने के लिए उन्होंने लोकसभा के सदस्यता से त्याग दे करके विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। अगर बात करें आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल जी की, तो कितना काम उन्होंने किया है, क्या पैमाना है समाजवादी का और किस तरह से मानते हैं कितना काम उन्होंने किया है? देखिए, आज़ादी के बाद आजमगढ़ एक ऐसा ज़िला है जहां मतलब ये कहो कि समाजवादियों का गढ़ है आजमगढ़, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज़ादी के बाद जितने लोग हुए सब समाजवादी ही हुए यहाँ से। और समाजवादी पार्टी
ने आजमगढ़ को बनाने में, संवारने में बहुत योगदान किया। मतलब यूँ कहें कि एक एक ईंट पे समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश यादव और स्वर्गीय नेताजी का नाम लिखा हुआ है। हमको याद है उपचुनाव के समय यही सांसद जी कहा करते थे कि 50 सालों का काम हम 15 महीने में निपटाएंगे। मैं कहता हूँ कि 50 सालों का चमकाया हुआ आजमगढ़ इन 15 महीनों में बदहाल हो गया सांसद की नीतियों की वजह से, इनके आक्रमणता की वजह से। ये कहते थे कि मैं जीतूंगा तो अही रेजिमेंट बनवाऊंगा। कहाँ गया अही रेजिमेंट? हमको तो नहीं लग रहा कि अही रेजिमेंट बन गया। मांग की थी इन्होंने, हुआ क्या? उसका निर्णय निष्कर्ष निकला अही रेजिमेंट बन गया क्या? हमको तो नहीं दिख रहा अही रेजिमेंट बन गया। फिर भी निरहुआ कह रहे हैं कि यादव हमारे साथ है। अभी तो मैं चैनल पे सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यादवों के नेता सिर्फ हैं, और फिर यादव उनके साथ कैसे आ जाएगा? वो हमेशा बयानों में उनके कंट्राडिक्टी रहती है, वो कब क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं मालूम है। आजमगढ़ में महानगर योजना और जो है कि रिंग रोड और रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो सांसद ने कहा है कि हमने किया है। हमको तो नहीं दिख रहा कहीं महायोजना। अभी कल या परसों मैंने उनका किसी चैनल पे देखा था, एक पत्रकार साथी आप जैसे किसी ने पूछ दिया कि महायोजना का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि महायोजना बन के तैयार है, मुख्यमंत्री जी की टेबल पे है, सिर्फ एक साइन मुख्यमंत्री की रह गई है। अरे भाई, उसी एक साइन से ही महायोजना लागू हो जाएगी। और 8 साल से महायोजना की फाइल, जब से यह सरकार बनी है, लगभग 6 साढ़े 6 साल हो गए, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल पे है। आप एक साइन नहीं करा, उतनी छोटी सी साइन, जिसको जो बोलने का उनका तरीका था बहुत छोटी सी साइन है मुख्यमंत्री की, वो छोटी सी भी साइन हमारे सांसद जी नहीं करा पाए। तो लगता है कि आजमगढ़ में काम कुछ नहीं हुआ। कह तो रहा हूँ कि 50 सालों का हमारा चमकाया हुआ आजमगढ़ आज बदहाली की स्थिति पे है। डीजीसीए से परमिशन मिल चुका है आजमगढ़ के एयरपोर्ट को, अब उड़ान होनी संभावित है। बस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का टाइम लेना है सांसद को, और उसके बाद उड़ान होगी। अब देखिए, ये सरकार, हमको याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि हवाई चप्पल पहना हुआ व्यक्ति भी हवाई जहाज़ में चढ़ ले या उनका सपना है। जिस तरह से उन्होंने सरकारी एयरलाइंस को बेचा, आज भारत के पास कोई अपनी सरकारी एयरलाइंस नहीं है, सब प्राइवेट सेक्टर के उस पे है। रोज़ आए दिन उनका किराया बढ़ता है, दुगना तिगुना किराया हो गया है। और हमको तो नहीं लगता है कि हवाई यात्रा हो पाएगी, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ की यात्रा कर पाएगा। आजमगढ़ से उड़ान अभी आपको नहीं लगता है कि हो पाएगी? हमको तो नहीं लग रहा है। हवाई पट्टी हमने बनाई थी, उसको डीजीसीए से ये लोग मान्यता दे रहे हैं तो अच्छी बात है, दें, लेकिन उड़ा दें। तो 19 सीटर, अभी डीजीसीए ने जो परमिशन दिया 19 सीटर तो सफिशियंट है। और वो उस पर भी यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको समर्थन कर रही है, इस वजह से बड़ा नहीं हो पा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी इसका प्रदर्शन नहीं, इसका विरोध नहीं कर रही है कि आप एयरपोर्ट ना बना पाओ। समाजवादी पार्टी विरोध इसका कर रही है कि आप किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रहे हो। आपके पास जब एयरपोर्ट, जहां हमने हवाई पट्टी की ज़मीनें ली थी 2005 में, उसके बगल बहुत सी खाली ज़मीनें बची हैं जिसका आप उचित मुआवजा दे करके किसानों की रजामंदी से ले सकते हो। लेकिन आप पूरा गांव का गांव उजाड़ देना चाहते हो। ऐसे बहुत से परिवार जो सड़क पे आ जाएंगे, जिनका घर आप गिरवा रहे हो, उसको लेना क्या ज़बरदस्ती है? किसानों की रजामंदी लेकर के आप उनको उचित मुआवजा दे दीजिए, जिससे उनका पुनर्स्थापना हो सके। आप बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सब सवालों के साथ 2024 में आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव क्या होगा? समाजवादी पार्टी पुनः 2019 का परिणाम दोहराने जा रही है। निरहुआ जी की जमानत भी नहीं बच पाएगी, और ये तो तब जब समाजवादी पार्टी का मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता लड़ लेगा तब, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो ऐतिहासिक परिणाम आएगा। 2019 में मायावती जी के साथ आपका गठबंधन भी था। कह तो रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो उसको तो जो गठबंधन का वोट था वो आज भी हमारे साथ बना है। आज सर्व समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। आज घर घर में, मतलब दर्जनों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। हर परिवार में आपको 3 से 4 लोग बेरोजगार मिल जाएंगे, जो रोजगार की बाट जो रहे हैं। वैकेंसियाँ आ नहीं रही हैं, कहीं भर्ती हो नहीं रही है। बिहार में बगल में हो रही है। आप देखिए, आजमगढ़ के ही हमारे नहीं तो नहीं, कम से कम 150 से 200 नौजवान जाके बिहार में नौकरी पाए हैं शिक्षा विभाग में। सरकार अगर बिहार से सीख ले लेती।
वह बिहार जो पूरे देश में वहाँ के लोग जाके मजदूरी करते थे, आज इस स्थिति में आ गया है नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार में कि वहाँ वो मजदूरी दे रहे हैं, हमारे लोगों को जाकर वहाँ नौकरी कर रहे हैं, नौकरियाँ मिल रही हैं। तो हम सरकार से कहेंगे कि बिहार से सीख ले, नौजवानों को रोजगार दे। 69,000 पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। अब देखिए हो जाता, वो तो चुनाव देख करके नज़दीक चुनाव आ गया तब उनको याद आया पुलिस वैकेंसी। हमको तो नहीं लगता, क्योंकि इनकी जितनी वैकेंसियाँ आई हैं, आप मतलब इतिहास में दर्ज हो गया कि इस सरकार में जितने पेपर लीक हुए, जितनी भर्तियां रद्द हुई, जितने परीक्षाएं रद्द हुई, उतना कभी किसी सरकारों में नहीं हुआ था। धन्यवाद विवेक जी। तो जैसा कि आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी किस तरह से तैयार है और सांसद निरहुआ के कार्यों पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है,